ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि दोपहर 1:55 तक है।
उसके बाद एकादशी लग जाती है। आज है मूल नक्षत्र, जो सायं 6:41 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है, और यहाँ शिशिर ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वायु की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 22 फरवरी, 22 फरवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 26 से 33 तक संक्षिप्त में सार दर्शन और प्रश्नोत्तरिका करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान सत्संग करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के सूक्ष्म सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो इस सप्ताह में आज रविवार का साप्ताहिक सत्संग है, जिसमें हमने इस सप्ताह में श्लोक नंबर 26 से लेके 33 तक विवेक विचार किया था। उसे संक्षेप में देखते हैं। 26वें श्लोक में भगवान ने अपनी 4 विभूतियां कही। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। वृक्षाणाम बहुवचन, सारे वृक्षों में वनस्पतियों में भगवान कहते मेरी विभूति है पीपल का वृक्ष।
क्योंकि सारा वृक्ष ही पवित्र भगवत स्वरूप है, औषधि रूप है, पूर्ण रूप से रोगनाशक है। और उसको नारायण स्वरूप कहा, नारायण का प्रगट स्वरूप। जब आप पीपल का वृक्ष देखो तो फिर वहां पर नमस्कार करो, वंदन करो, प्रदक्षिणा करो कि भगवान नारायण ही पीपल के वृक्ष में प्रगट है, प्रगट स्वरूप। और फिर कहा देवर्षियों में नारद। तो ब्रह्मर्षि होते हैं, राजर्षि होते, तीन प्रकार के ऋषि होते, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षि। जो ब्राह्मण होकर जो ऋषि होता है वो ब्रह्मर्षि, जो राजा होकर ऋषि होता है राजर्षि, जो देवता होकर ऋषि होते हैं वो देवर्षि। तो यहाँ जो है देवर्षि नारद, क्योंकि वो विभूति इसीलिए है कि वो हमेशा परमात्मा विषयक ज्ञान की चर्चा, विचारणा, प्रचार प्रसार करते। नारायण नारायण, तीनों लोक में कहीं भी जाएंगे तो भगवान का कार्य, भगवान की सेवा, भगवान के संदेश पहुंचाने का संदेश, और वो जो समाचार फैलाने का कार्य करते थे। साथ में भगवत ज्ञान का प्रचार प्रसार भी कर। इसीलिए नारद मुनि जो है भगवान की विभूति है। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्व जो देवता लोक, इंद्र लोक में नाचने गाने बजाने वाले का मुखिया, गंधर्वों का मुखिया, राजा कहो, डायरेक्टर आज की भाषा में कहो, कि देवताओं में जो म्यूजिक डायरेक्टर, तो उसमें चित्ररथ, क्योंकि वह शिव जी का भक्त और वह भगवान की आराधना भी करते, इसीलिए उसको भगवान की विभूति में गिना। सिद्धा नाम कपिल मुनि ही, सिद्ध यानी जो जन्म से ही, जिसके अंदर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, सारी सिद्धियां जन्म से ही प्रकट है, इसीलिए उसे सिद्ध कहते, जन्म सिद्ध। और उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया, और वह अपनी माता देवहूति को भी आत्मज्ञान देकर मोक्ष दिलाया। और कपिल, कपिल का अर्थ होता है वैसे भूरा बादामी रंग का शरीर था और मुनि कहा है मननशील। मुनि का मतलब होता है मननात्, निरंतर परमार्थ ज्ञान तत्व का मनन चिंतन में लगे रहे। और उसके बाद और भगवान ने 27वें श्लोक में तीन विभूतियां, उच्च श्रव समश्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। अश्वानाम अमृत उद्भवम, अमृत मंथन जो हुआ था, समुद्र मंथन, उसमें जो घोड़ा निकला था, तो जो 14 रत्न थे उसमें एक ये घोड़ा भी रत्न अमृत मंथन से निकला हुआ। सप्तमुख, और सफेद घोड़ा था। उच्च श्रवा, उसके कान खड़े थे, ऊंचे कान वाला, उच्च, खड़े और ऊंचे कान वाला, उच्च श्रवा। तो ये दिव्य घोड़ा जो इंद्र ले गए थे, ये पशु विभूति है भगवान की। और भी पशु विभूति कहते हैं गजेंद्राणाम ऐरावतम, ये भी समुद्र मंथन से निकले हुए रत्न है। जो श्रेष्ठ हाथी, सबसे बड़ा सरदार जिसको कहते, ये भी दिव्य हाथी है, सफेद रंग का है, 7 सूंड वाला, इंद्र का वाहन ऐरावत।
तो यह भगवान की सगुण विभूति है। नराणाम नराधिप माम विद्धि, मनुष्यों में जो मनुष्यों का चुना हुआ राजा। वैसे राजा दो प्रकार, एक वंश परंपरागत राजा होता है, एक चुना हुआ राजा। हमारे देश में वंश परंपरागत राजा की परंपरा चलती है, अभी भी चलती आ रही है। अब तक तो चली, अब देखो आगे चलती है। तो वंश परंपरागत राजा और एक चुनाव हुआ राजा, दोनों ही भगवान की विभूति। लेकिन यहाँ जो भगवान कहते हैं, जो धर्मात्मा है, लोकप्रिय है, प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती है और प्रजा के द्वारा चुना हुआ है, ऐसा जो राजा है वो भगवान की विभूति है। तो सगुण विभूति है, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, भगवान का ही स्वरूप है। और विभूति कहते भगवान, आयुधानामहं वज्रम, धेनुनामस्मि कामधुक, प्रजनश्चास्मि कंदर्प, सर्पाणामस्मि वासुकी। तो ये 27वीं विभूति है। भगवान कहते आयुधान, आयुध यानी हथियार, अस्त्र शस्त्र तीन प्रकार के। प्रहरण जो तलवार है, भाला है, जो हाथ में रखा जाता है, छोड़ा नहीं जाता, पकड़ के युद्ध चलता। हस्त मुक्त जो हाथों से छोड़ा जाता है, चक्र है, भाला है, त्रिशूल है, धनुष बाण है। और यंत्र मुक्त जैसे आजकल बंदूक, तोप है, मिसाइल है। तो ये सारे शस्त्रों में जो है वज्र, हथियारों में शक्तिशाली, वह भगवान की विभूति। आज की भाषा में कहते परमाणु बम, वह वज्र है। तो वो जो भगवान विभूति रूप में कह रहे हैं। धेनु नाम कामधुक, कामधेनु गाय, ये भी समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुई थी, जो वशिष्ठ ऋषि के पास थी। और ये गाय जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, और गाय का धेनु का मतलब होता है निरंतर दूध देने वाली, सर्व इच्छा को पूर्ति करने वाली। वैसे सर्व सारा व्यवसाय जो है सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो गो पालन है, गौओं का। तो वो जो है मनुष्य की सारी इच्छा कामना पूर्ण कर देती है, समृद्धि देने वाली। गाय को समृद्धि देने वाला कहा है। गाय की सेवा, गाय गौशाला जहां है वहां समृद्धि आती। और ये जो गाय है, वैसे गाय को भगवान की विभूति, कामधेनु ने, कोई भी गाय आप देखो तो भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है। और प्रजन कंदर्पस्मि, तो जो शास्त्रोक्त विधि विधान से, धर्म रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कंदर्प, कामदेव, जिसे कामदेव कहते हैं, रति क्रीड़ा कहते हैं, जो नर मादा संबंध कहते हैं। और ये नर मादा का जो संबंध होता है वो संचित हजारों पूर्व जन्मों के परस्पर संबंध से ही होता है, वर्तमान जन्म का संबंध नहीं है। पूर्व के संचित कर्मों से ही नर मादा मिलती है, फिर उसकी संतान होती, उसके भी संचित कर्म होते, उस अनुसार उसे संतान प्राप्त होती है। ये सारी इच्छा और कामना जो है वह संचित कर्म के अनुसार होती। अब जब वो मैं सुखी हुआ,
ऐसा अभिमान होता है। रति कीड़ा करते समय प्रजनन, जिसमें मूल तो ये धर्म के विरुद्ध जो होता है ना, वो सारी बुराई की जड़ है। वो अहंकार की वृत्ति बढ़ाता है। और इस तरह मनुष्य आज के जमाने में जो भोग विलास होटल में, सब जगह, घर में, परिवार में चलता है, ये सारा जो अहंकार को बढ़ाकर अनेक सांसारिक कामनाएं उत्पन्न कर मनुष्य का पतन करता है। तो नर मादा का संबंध वैसे दिव्य है यदि वो परमार्थ धर्म दृष्टि से, और बाकी जो भोग दृष्टि से संबंध है वो नरक है, नरक में ले जाने वाला। वैसे ये आकर्षण संचित है, पूर्व जन्म का है, तो वह काम वासना पुत्री में नहीं होती, पत्नी में नहीं होती, पत्नी में होती है, माँ और बहन में, क्योंकि वो संचित संस्कार नहीं है ना। पत्नी में होती है, बहन में भी नहीं होती है। तो स्त्री, सभी स्त्रियां है, आकर्षक है, फिर भी पुत्री में वो काम संस्कार वासना नहीं होती, क्योंकि संचित नहीं है। और फिर कहा सर्पाणाम वासुकी अस्मि, जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है उसको वासुकी कहते, सर्प। भगवान शंकर के गले का आभूषण समुद्र मंथन की मथनी बना था, उसी को भगवान ने अपनी सर्पराज, उसको सर्पराज कहा, वासुकी। और भी कहते, दो प्रकार की ये सरीसृप जाति होती है ना। तो आगे भगवान नाग के बारे में, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामहं। तो नाग जो होता है वो काला होता है, उसकी फणा, उसमें त्रिशूल का चिन्ह होता है, आपने देखा होगा नाग। तो यहाँ जो कहा अनंत, अनंत यानी जिसका अंत नहीं है, ऐसा अनंत फणों वाला जो संसार को धारण किए हुए है, उसे अनंत नाग, शेष नाग कहते, जो पौराणिक भाषा में शेष नाग, जिसके मस्तक पर ये सारी ब्रह्मांड स्थिर है, लग, इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की विभूति है। याद साम वरुणमस, जलचर जो जीव होते हैं या जलचर सरोवर होते हैं, उसमें जो समुद्र होता है, वो जलचर प्राणियों का अधिष्ठाता देवता वरुण कहा जाता है। सभी सरोवर का अधिष्ठाता देवता यानी राजा। तो जितने भी जल है, जल के तालाब है, तालाब में जितने भी प्राणी रहते हैं, जलचर, उनका अधिपति, अधिपति यानी शासक, राजा, मालिक। तो ऐसे उसको कहा वरुण, वरुण देवता भगवान की विभूति है। और हमारे जो पितृलोक है सनातन धर्म में, पितृणाम, पितरों में, पितृओं का जो मुखिया है, नायक, सरदार, वह अर्यमा कहा जाता है। वैसे वहां 12 पितृ होते हैं, उसमें से ये मुख्य अर्यमा कहे, मुखिया, वहां के जो राजा, समझो पितृलोक के राजा अर्यमा। और शासन करने वालों में संयमताम, नियामक, संयमक, कंट्रोलर कहते, शासक, धर्म
राज, धर्मराज को यमराज भी कहते, यमराज। सदा पवित्र जीवों को उनके संचित कर्मों के अनुसार पाप पुण्य का फल देने वाले। तो दंड देना, पुरस्कार देना, ये सब वहां कोई यमराज के दरबार में कोई रिश्वत या सिफारिश नहीं चलती। और एक यमराज जो है वो धर्मराज तो है और ब्रह्म ज्ञानी भी है, और ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी है, इसीलिए उन्होंने कठोपनिषद में ब्रह्म ज्ञान भी दिया, नचिकेता को ब्रह्म विद्या, कठोपनिषद। इसीलिए भगवान की विभूति है, धर्म का शासन कराने वाले भी है और ब्रह्मज्ञानी भी, कठोर भी है और पक्षपात रहित है, इसीलिए भगवान की विभूति में गिना है। और भी विभूति भगवान कहते आगे श्लोक नंबर 30 में, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहं मृगाणां मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। असुर कुल में जो असुरों में नास्तिक होते, भगवान को नहीं मानते, उसी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यपु के पुत्र निरंतर नारायण का जप करते थे, उनकी महिमा गाते थे। जो हिरण्यकश्यपु को पसंद नहीं था, इसे मारने का आदेश दे दिया, इसे मार दो, मेरे शत्रु का गुण गाता है, लेकिन उसे मार नहीं सका। और आखिर भगवान आकर हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो भक्त प्रहलाद ये भगवान की विभूति में गिना। और जो हमारे ज्योतिष शास्त्र गणित गणना करने वाले का जो समय है, जो क्षण घड़ी दिन पखवाड़ा महीना मास संवत्सर और मनवंतर कल्प आदि, ये सारी जो गिनती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गिनती करने वालों में काल यानी क्षय काल है, अक्षय नहीं है, क्षय वाला काल है। आगे कहेंगे अक्षय काल 33वें श्लोक में। तो यहाँ जो परिवर्तनशील है और ये काले रंग का काल भगवान है, मृत्यु का देवता, सबको निगलने वाला है, और काल सबका आधार है। तो कुछ भी आपको करना है तो समय का आधार लेना, कब करोगे, क्या करोगे, कहाँ करोगे, सब ध्यान होना। इसमें समय भी एक महत्व का है। समय स्थल और विषय तीनों का तालमेल होना आवश्यक, इसीलिए समय भी भगवान का ही स्वरूप। और जो वन्य जीव है, पशुओं में वन्य जीवों में मृगराज सिंह, ये भगवान की विभूति, निर्भय होता है जंगल में। एक ही प्राणी ऐसा है जो निर्भय चलता है और अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता। जो उसने शिकार निर्धारित किया, उस शिकार को लक्ष्य बनाकर विचलित नहीं होता। और पक्षियों में गरुड़, वैनतेय, विष्णु भगवान का वाहन, और सभी पक्षियों में सबसे अधिक ऊंचाई तक जाता है और सबसे तेज उड़ान है, उसकी गति भी तेज है, उड़ान, और ऊंचाई ऊंचाई पर घूमता है। आपने देखा होगा गरुड़ पक्षी सबसे ऊंचा ऊपर, इसीलिए उसे भगवान की सगुण साक्षात विभूति है। जब भी आप देखो उसे वंदन करो, भगवान का स्मरण करो कि गरुड़ देखो, भगवान गरुड़ के रूप में प्रकट है। और विभूति कहते पवन पवतामस्मि राम शस्त्र भृतामहम जषाणाम मकरश्चास्मि
श्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवताम पवित्र करने वाला, गतिशील वेगवान। पवन कहा, पवन यानी वायु, उर्दू में हवा कहते हैं। हवा, हम लोग हवा का प्रयोग जान, उर्दू शब्द है, वायु हमारा शब्द। तो ये जो है भगवान का ही स्वरूप है। शस्त्रधारियों में सारंग पाणी धनुषधारी भगवान श्री राम, और जलचर प्राणियों में मगरमच्छ भगवान की विभूति, जो गंगा का वाहन है, गंगा नदी का। और सभी नदियों में जो गंगा है, भागीरथी जाह्नवी, ये भगवान की विभूति है। और विभूति कहते भगवान, सर्गाणामादि मंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रवदतामहम। तो ये जो सारी सृष्टि है, समष्टि, समष्टि जिसको समष्टि सृष्टि ब्रह्मांड कहते जिसको, उसका आदि मध्य और अंत भगवान है। सृष्टि का प्रारंभ आदि, सृष्टि का मध्य और सृष्टि का लय, और पुनः आदि होते हैं। ये तो चलती रहती है साइकिल। ये सारा भगवान का ही स्वरूप है। तो सृष्टि की स्थिति भी भगवान है, सृष्टि का आदि भी सृष्टि का लय भी भगवान की विभूति है। विद्या नाम अध्यात्म विद्या, जो विद्या है परा और अपरा, शास्त्रों में दो प्रकार की विद्या। अपरा विद्या जिसको हम भौतिक अध्यात्म दैवी विद्या, और परा है जो ब्रह्म विद्या आत्म विद्या, जो मोक्ष का साधन। और ये अपरा विद्या है, ये माया संसार का साधन है, वो मोक्ष का साधन हो नहीं सकती। इसलिए भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या, योग साधना, देवी देवता, दैवी शक्ति विद्या, ये सब मायामय है, संसार में घुमाने वाली। एक ही विद्या है जो भगवान मोक्ष का साधन है, वो ब्रह्म विद्या को भगवान ने अपना स्वरूप कहा, सगुण विभूति ब्रह्म विद्या। यदि आप ब्रह्म विद्या के अध्ययन में हो तो आप भगवान की सगुण उपासना कर रहे हैं। प्रवदताम वाद, और ये जो वार्तालाप होता है, चर्चा विचारणा होती है, उसमें तीन प्रकार की। तो एक जो है उसको वितंडावाद, जो आजकल बहुत चल, केवल खंडन करना दूसरे के मत सिद्धांत, अपना कोई मत सिद्धांत नहीं, बस उसका काम केवल खंडन करना दूसरे के सिद्धांत और मत। और दूसरा जो है वो जल्प, जिसमें अपने सिद्धांत और मत में दृढ़ रहना। दूसरा जो वो भी अपने सिद्धांत मत में दृढ़, केवल बस खंडन मंडन करते रहना। तो वाद विवाद इसको कहते हैं। लेकिन वो अपने मत को बदलने वाला नहीं। जैसे आप कभी मिले होंगे ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, तो वो अपने मत में चाहे आप कितनी भी बात करो, वेद की शास्त्र की, वो स्वीकार नहीं। तो इस तरह वह जल्प कहते हैं। और संवाद में तो वेद को प्रमाण मानकर जो चर्चा होती है, मत, वेद मत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो आचार्य परंपरा से परस्पर संवाद होता है, उस संवाद को यहाँ विभूति कहा, जिसमें हार जीत का भाव नहीं है। वेद तात्पर्य अर्थ को निर्णय करने के लिए संवाद होता है, जिसमें कोई छल नहीं। बाकी उसमें छल है, वितंडावाद में छल है, जल्पवाद में, लेकिन संवाद में छल भी नहीं है। तो इसीलिए वो भगवान की विभूति। अक्षराणामकारोष्मि द्वंद्व सामासिकस्य च, अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वतो मुखः। तो जो अक्षर है,
जितने भी वर्णमाला है, शब्द है, वेद शास्त्र है, उसमें जो अकार, अकार ही संपूर्ण वाणी है। सभी वर्णों में अकार ओतप्रोत है, इसीलिए भगवान की विभूति है। समासों में द्वंद्व समास, रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णम, दोनों शब्द का प्राधान्य होता है, इसलिए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वो भगवान की विभूति है। और जो अक्षय काल, जिसका क्षय नहीं होता, जिसे महाकाल भी कहते हैं, वो परमात्मा ही है। अक्षय काल, कालों का भी काल, गणना करने वाले काल का भी महाकाल, जैसे परमात्मा ही विभूति है। तो सनातन काल कहते, दो दो काल हो, एक अक्षय काल जिसकी उत्पत्ति स्थिति लय आप देखते हो क्षण मिनट घंटे में, और दूसरा है वो अक्षय जिसकी उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होती। वह अक्षय काल भगवान की विभूति है। विश्व तो मुख धाता हम, यानी विधाता, सभी जीवों के उसके संचित कर्मों के अनुसार उसे प्रारब्ध भोग देने वाला, भोगदाता। जीव भोगता है, संसार भोग्य है, और जो भोगदाता है सभी जीवों को उसके संचित कर्म के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार भोग देने वाला भोगदाता, वह विश्व तो मुख है। अभी जो आप है, जैसे है, जहां है, वो आपके प्रारब्ध अनुसार है, इसीलिए वह सुख दुख प्रदान करने वाला, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करने वाला, सर्वांतर्यामी विधाता, यानी संपूर्ण संसार के प्राणियों के कर्म फल का विधान करके देने वाला, व्यष्टि समष्टि, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, जातीय, राष्ट्रीय, वैश्विक, सभी स्तरों, सभी को कर्मों का फल देता है, वह विधाता। ये भगवान की विभूति है। तो आगे जो है इस पर हम कल विचार करेंगे। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्तिर्षिकृवाक्च नारीणाम, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो भगवान जो कह रहे हैं आगे की विभूति, सर्वहर मृत्यु। मृत्यु एक ऐसी चीज है जो मनुष्य का सारा एक क्षण में हरण कर लेता है। जो उसने पूरी जिंदगी में कमाया है सब एक क्षण में सारा धरा का धरा रह जाता। तो सबका नाश करने वाला मृत्यु, मृत्यु स्वयं भगवान की विभूति। भविष्य में जो उत्कर्ष होने वाला है, उत्कर्ष का हेतु वह भगवान है। अभ्युदय हेतु, जो उत्कर्षता प्राप्ति के योग्य है भविष्य में। और धर्म पत्नी, ये सब नारी का मतलब धर्म पत्नी। धर्म की ये 7 पत्नियां है, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। ये सारी धर्म पत्नी कही गई है। यानी स्त्री नारी मत समझना, धर्म को धारण करने वाली धर्म की पत्नी। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। आज रविवार है, इसीलिए रविवार का सत्संग होगा, प्रश्नोत्तरी जो है साप्ताहिक। तो अब आप कोई भी साधक चाहे वो प्रश्नोत्तरी कर सकता है आज।
अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, कोई भी साधक प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो शिवरात्रि आ रही है परसों के दिन, उसके लिए कौन सा जाप और किस तरह से कौन से प्रहर की पूजा, वो थोड़ा समझाइए ना, उसका महत्व सब। देखो, महाशिवरात्रि तो अभी आ रही है 26 तारीख को। वो जो है, ओम नमः शिवाय का जप करते रहो, और हो सके तो पहले प्रहर की पूजा करो, या तो चारों प्रहर की पूजा करना श्रेष्ठ है। जैसी जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति आवश्यकता परिस्थिति है, उस अनुसार श्रद्धा भक्ति से अपने महाशिवरात्रि का व्रत करे। हो सके उतना खान पान ना करे, और जितना उपवास हो और भजन हो, भगवान शिव जी का चिंतन हो, मनन श्रवण, तो वो सारा जो है पूरी रात्रि जो है भगवतमय करे, शिवमय। या तो आपके घर में हो तो घर में व्यवस्था करे, या कहीं मंदिर आसपास है तो मंदिर में जहाँ है वहां जाके मंदिर में सामूहिक प्रार्थ पूजा में सहयोग करे। तो इस तरह अपना महाशिवरात्रि जो है वो शिवमय करे। जहां भी आपको अनुकूल वहां मिला है माहौल, स्वयं भी आप अपना जप करते रहे, स्वयं पूजा करे। और खान पान में तो हो सके तो आवश्यकता ना हो तो ऐसे ही निर्जला भी कर सकते हैं, जल भी पी सकते हैं। या बहुत आवश्यकता हो आपसे तो फिर वो आप दूध है, फल है, फलाहार लीजिए। तो ऐसे शरीर को सात्विक आहार से व्रत बनाए रखे। महाशिवरात्रि जो है शिव की आराधना है। शिव विशेष शक्ति उस समय होती है, ऊर्जा होती है। उसका काल का भी महिमा है ना, उसका लाभ ले। ये प्रथम प्र चार हाँ, प्रहर यानी 9 9 बजे से शुरू होके जो पूरे रात भर रहता है, नहीं वही। नहीं नहीं नहीं, 6 से 9 पहला हाँ प्रहर, हाँ हाँ। 9 से 12 दूसरा प्रहर, हाँ बारह हाँ। से तीन तीसरा प्रहर, और अच्छा 3 से 6 चौथा प्रहर। अच्छा। इस समय में आप चारों प्रहर की पूजा आराधना उपासना शिव मंदिर में होती है। जहां भी आप देखो शिव मंदिर, हाँ तो हाँ हाँ। तो 6 बजे से शुरू हो जाती है, सूर्यास्त के बाद। और हम्म। फिर सुबह सूर्योदय से पहले अंतिम प्रहर होता है, जो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। चार प्रहर, उसमें रुद्री भी होती है ना? हाँ, रुद्री होती है, शिव पुराण की कथा होती है, कीर्तन होता है, भजन होता है, ये सब भगवान शिव जी की आराधना होती है। चारों बार रुद्री होती है, 4 बार, 4 प्रहर की। जहाँ जैसे आपकी परंपरा है, संस्कार है, उस अनुसार श्रद्धा भक्ति से शिव जी की आराधना करे, शिव में पूरा दिन शिवमय कर दे। भगवान ओम नमः शिवाय का जप अखंड चालू रखे। कई मंदिरों में अखंड जप होता है, तो निरंतर जप करे, पूजा पाठ करे, रुद्री करे, जैसा यज्ञ हवन भी करते हैं।
हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। अभी समय है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो नीरज। स्वामी जी, जैसे हम एक ब्रह्म वाक्य भी सुनते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और अभी जैसे भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं अनेक प्रकार से अनेक रूपों में, तो इन दोनों को साधक तालमेल कैसे बनाए अपने जीवन में? अगर नाम रूप परमात्मा की विभूति है, परमात्मा ही है, और एक तरफ साधक को ये भी समझ में आता है कि जो दृश्य है वो मिथ्या है और केवल ब्रह्म यानी मैं स्वरूप में सत्य है, तो इसमें तालमेल हम कैसे बनाएं? देखो बात ऐसी है कि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म विद्या में हम कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। अब जो भगवान है, विभूति है, जहां आप भगवत भाव रखते हो, भगवत बुद्धि रखते हो, वो भगवत बुद्धि ब्रह्म है। वो जगत में कहाँ आएगा? जगत किसको कहते हैं? जो अविद्या कामना कर्म से स्फुरित हो रहा है वो मिथ्या है। ये थोड़ी अविद्या से स्फुरित हो रहा है, ये थोड़ी हमारी कामना से स्फुरित हो रहा है। ये तो सारी विभूतियां भगवान की है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए जगत का मतलब ये जो अविद्या से कामना से हमें स्फुरित हो रहा है, अविद्या कामना कर्म, और उसमें जो हम अपने लगे रहते हैं, ये जगत बदलता रहता। इसमें कोई विभूति बदलती नहीं है। ये विभूति है, ये जगत नहीं है। यानी विभूति कोई मिथ्या वस्तु नहीं है। मिथ्या वस्तु वो होती है जो पहले नहीं थी, बाद में दिखती है, बाद में नहीं रहेंगी, बीच में प्रतीत होती है, उसको असत कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। जो तीनों काल में ज्यों का त्यों रहता है वो सत्य है, तो सत्य है। यानी भगवान सत्य है, भगवान का अवतार सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, भगवान की विभूति है, सनातन सत्य। वो जगत में नहीं आता, ये जगत थोड़ी है। ये जो भगवान सारा कह रहे हैं ये सब भगवान की विभूति, भगवान का स्वरूप। इसीलिए वहां जो वेदांत में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते, वो अज्ञान से प्रतीत होने वाला जगत मिथ्या है। आत्मज्ञान से जो अनुभव होता है वो सब परमात्मा की विभूति है। इसलिए इसमें तालमेल ऐसे विवेक पूर्वक करना होगा कि जो भी हम देख रहे हैं, जो हम अज्ञान से कामना से प्रेरित होकर कर रहे हैं, वो सब मिथ्या है। अविद्या से कामना, कामना से कर्म, और उसका फल जो भोग, वो सब मिथ्या है। जो ज्ञान से हम जो देख रहे हैं वो सब भगवान का स्वरूप है। तो एक होता है अज्ञान और दूसरा होता है आत्मज्ञान। यदि आप आत्मज्ञान से देख रहे संसार को, तो संसार में जो सब भगवत स्वरूप है। यदि अज्ञान से देख रहे तो सब माया में है। तो इस तरह यहाँ विवेक करना होगा। अविद्या उपाधि से सारा जीव और माया उपाधि से संसार प्रतीत होता है, वो मिथ्या है। जो अविद्या उपाधि और माया उपाधि से रहित है वो भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान ही है। और वही गुणातीत कहते हैं ना उसको।
एक होता है गुणातीत और एक होता है त्रिगुणी माया। त्रिगुणी माया मिथ्या है और ये जीव जो है वो भी मिथ्या है, लेकिन जो उसके धारण करने वाला अंतर्यामी आत्मा है वो सत्य है, सनातन सत्य। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भगवान की बात आती है तो भगवान को कभी जगत के रूप में नहीं लिया जाता, माया को जगत के रूप में लिया जाता। वो भी त्रिगुणी माया जगत है और उसी में सब मोहित रहते थे। और त्रिगुणी माया से अतीत गुणातीत जो है, इसलिए गुणातीत भगवान सत्य है और त्रिगुणी माया और उसका अविद्या उपाधि वाला जीव ये मिथ्या है। यदि आपकी बुद्धि गुणातीत है, भगवतमय है और आप सब भगवत भाव से देख रहे हो तो वो भगवान का ही स्वरूप है। तो वहां वो जगत कहाँ रहा? जैसे आप देख रहे हो कि पहले आपको सर्प दिख रहा है, तो सर्प कैसे दिखा? बोले अज्ञान से दिखा, रज्जु के अग्नि। जब आपको रज्जु का ज्ञान हुआ तो आपको क्या दिखा? सर्प नहीं दिखा। तो जो दिख रहा है वो केवल रज्जु ही है, सर्प है ही नहीं। तो ये अविद्या उपाधि के कारण ही ये जगत की प्रतीति है। वो प्रतीति जब अज्ञान हटता है तो फिर परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, फिर उसकी दृष्टि बदल जाती है। इसीलिए कहा कि जो परमात्मा का स्वरूप है वो तो तीनों काल में गुणातीत है, नित्य है, और वही आपका अंतर्यामी आत्मा है, वही सनातन सत्य है। बाकी सब जो आप देख रहे हो, सात्विक राजसी तामसी, ये सारा त्रिगुणात्मक संसार, अध्यात्म भौतिक दैव, ये सब जगत है, मिथ्या है, असत है। इसलिए जीव जगत और देवी देवता जो है उसका यथार्थ स्वरूप संबंधी आत्मविद्या हमें बोध कराती है कि ये अनात्मा है, ये आत्मा है। तो जीव जो है वो अध्यात्म है, जगत है वो अधिभौतिक है, और देवी देवता अधिदैव है। ये तीनों माया में है, ये जगत है और वो मिथ्या है, काल्पनिक है, भ्रम है। और उसको धारण करने और उसका जो मूल अधिष्ठान है वो परमात्मा है, वो सनातन सत्य है। इसीलिए वो विवेक है यहाँ सत्य और मिथ्या में। जो मिथ्या है, जो असत है, और जो सत्य है, तीनों काल में ज्यों का त्यों रहता है, वो सत्य है। यहाँ दृष्टि का भेद हो जाता है, ज्ञान दृष्टि और अज्ञान दृष्टि। समझ में आया? स्वामी जी समझ में आ रहा है। स्वामी जैसे अभी आपने कहा कि देवी देवता भी माया के अंतर्गत हैं, हाँ, सद्गुणी माया, सत्वगुणी माया है, त्रिगुणी माया है। और भगवान ने ये कहा कि मैं इस रूप में मैं प्रकट हूँ, इस रूप में मैं प्रकट हूँ, तो यानी वो विवर्त नहीं है माया होते हुए भी। हाँ, तो माया जो आप भगवान का स्वरूप देखोगे तो फिर वहां वो माया नहीं है, भगवान ही है। आप जब उस रूप में देखोगे तो जैसे कोई वस्तु है, सुवर्ण है, और आप सुवर्ण को आभूषण के रूप में देखोगे तो फिर वो आभूषण जो है वो वास्तव में है नहीं, वो तो मिथ्या है, सुवर्ण ही है। इसलिए भगवान इसी तरह अपनी विभूति बता रहे कि ये सब मैं हूं। जैसे आभूषणों में मैं कंगन हूं या आभूषणों में मैं गले का हार हूं, का मतलब कि वो आभूषण नहीं है, वो सुवर्ण है। जितने भी विभूति बता रहे वो सब भगवान का ही स्वरूप बता रहे हैं। ये भौतिक आप नहीं लेना इसको, जो नाम रूप गुण उपाधि, उपाधि रहित जो तत्व है वो भगवान की विभूति में आ गया।
तो ये जो उपाधियां है सारी यहाँ भगवान कह रहे हैं, ये सारी की सारी जो उपाधियां है वो वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। सगुण उपासना जो साधक होता है ना, सामान्य जो वेदांती नहीं है, उसके लिए ये उपासना का साधन बन जाता है। इसके द्वारा फिर आगे वो वेदांत आत्मज्ञान की योग्यता पर, तो ये सगुण उपासना है। और वो आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या है, वो निर्गुण उपासना, क्योंकि वो तैयारी करनी है ना बुद्धि को, जो संसार में जो संसारी पना है इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा, ये विभूति के द्वारा। जब संसार को भगवत स्वरूप देखने लगेगा तो फिर भगवत भाव में ज्ञान योग में स्थित हो जाएगा। तो गुण से गुणातीत की यात्रा हो गई। ये सारी त्रिगुणी विभूति आप भगवान कह रहे हैं, तो उसमें आपको जगत बुद्धि ना करे, भगवत बुद्धि करे, तो फिर आगे आप भगवत ज्ञान में स्थित हो सकते हैं। तो इस तरह वो सगुण से निर्गुण की यात्रा है। ये सगुण विभूति भगवान की आराधना करने के लिए उपासना कर, ये भक्ति विभाग चल रहा है ना, भक्ति योग, इसलिए सब सगुण भक्ति का निरूपण हुआ, जिसमें आपको ये सावधानी रखनी। स्वामी जी, इसमें एक छोटा सा संशय यहाँ बन रहा था हाँ। कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम्म। इनको हम सगुण भक्ति में लेंगे या निर्गुण भक्ति में लेके जाएंगे? नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश सगुण विभूति है, वो निर्गुण में नहीं आएगा। निर्गुण में ओमकार आएगा, ओमकार निर्गुण विपासना में आएगा। सगुण और निर्गुण दोनों ओमकार है, ये तो केवल सगुण में ही आएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश उपासना सगुण उपासना है, और ओमकार है वो सगुण निर्गुण दोनों है। और जो ओमकार से निर्गुण में गए तो ब्रह्म जो है वो तो निर्गुण से भी परे, सगुण निर्गुण तो न सगुण कह सकते न निर्गुण कह सकते। तो ब्रह्म जो है वो स्वयं परमात्मा ही है। तो तो तीन स्वामी, अवस्था। हम्म। जितनी भी हमारी पूजा उपासनाएं व्रत हैं, ये सब साधन है हाँ साध्य जी। तक पहुंचने के लिए, हाँ निर्गुण जी। निराकार में पहुंचने के लिए, चाहे वो शिवरात्रि पूजा है या कोई अन्य है, वो सब हाँ जी। उस निर्गुण निराकार में प्रवेश का स्थिति को बनाने के लिए। हाँ जी। हाँ जी, योग्यता बनाने के लिए, ताकि आप जो है पहले जैसे आपको वेद मंत्र पढ़ाते हैं, तो वेद मंत्र के बाद फिर आपको कहते हैं कि अब बस हो गया आपने, अब आप ओम नमो नारायण जप करो, चार वेद के ज्ञाता हो, ठीक है। अब आप उसको अपने लय करो, चार वेदों का लय ओम नमो नारायण में करो। अब ओम नारायण कर तो क्या, अब बस हो गया ओम नमो नारायण, अब केवल ओम में लय करो, ओम नमो नारायण, और ओम को जो है ब्रह्म स्वरूप में लय कर दो, वही आपका मोक्ष हुआ। तो ऐसे बुद्धि को स्थिर करना, लय करना है ना। तो साधक को इस अवस्था में होता है, जो मनुष्य तो गुणातीत होने की अवस्था है। रजोगुणी है, वो चार वेद पढ़ेगा, सब करेगा, तो फिर रजोगुण से सत्व गुण में आया तो ओम नमो नारायण कहे, ओम नमो नारायण से गुणातीत में तो ओम का साधन, फिर वो गुणातीत में स्थित हो गया तो अपने स्वरूप में जान। तो इस तरह है कि ये सब उपासना है क्रम से अपने स्वरूप में स्थित होने की। जी स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। ओम नमो नारायण। स्वामी हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, आपने कहा कि ये जो ओमकार है निर्गुण और सगुण भी हो सकता है, हाँ पर दोनों। वो कैसे, मतलब हम कैसे जाने सगुण क्या? हाँ सगुण में तो आप जो है उसके गुण है, रूप है, सामने है। हाँ, अच्छा। ओमकार, आपका फोटो देखा आपने कभी, ओमकार हाँ, का रूप देखा? नहीं, तो वो तो नाद है, शब्द है, हाँ, इसीलिए इसलिए वो निर्गुण सगुण भी है। हाँ, निर्गुण भी है अच्छा। और सगुण भी है, दोनों है। तो ब्रह्म को भी हम लोग, हम जो ब्रह्मा विष्णु महेश
वो ब्रह्म सगुण और जो निर्गुण ब्रह्म मीन्स वो जो आपने ब्राह्मण, बोला वो ब्रह्मन ना, वो जरा वो ब्राह्मण कंफ्यूजन है। हो जाता है, दो ब्रह्मा नहीं, वो ब्रह्मा है और ब्रा वो और ब्रह्म, दोनों में फर्क, हाँ एक में आ है, एक में अ है। है। आ जो ब्रह्मा विष्णु महेश वो सगुण है, अच्छा और जी, ब्रह्म जो है वो निर्गुण से भी परे है, हाँ जी जी, ऐसे। हाँ धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। पहले मुझे भी ये कंफ्यूजन, जब गीता के पहले, जब सत्संग करने के पहले ये भी, ये ब्राह्मण और ब्रह्मा एक ही मुझे लगता था, ये हाँ, ब्राह्मण। नहीं नहीं नहीं, दोनों हाँ बहुत ही, एक हाँ सगुण है, एक निर्गुण हाँ, अभी परमात्मा। अभी अभी समझ में आ रहा है। और तो ये वो तीन बात कंफ्यूजन। समझ लेना सबको कि मुख्य एक है कि जो सगुण है ब्रह्मा विष्णु महेश वो सगुण है, ओमकार है वो सगुण और निर्गुण है, मिक्स। और जो ब्रह्म है वो केवल निर्गुण है, वो न सगुण है न निर्गुण है, केवल निर्गुण ब्रह्म। केवल ब्रह्म यानी ब्राह्मण ना, वही ना। हाँ, ब्रह्मन कहते हैं, ब्रह्म हाँ विद्या जो हम कहते हैं वही हाँ मोक्ष का साधन, वही मोक्ष है, हाँ। उसमें जिसकी स्थिति हो मुक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, मीनाक्षी काले, नीरज, निकिता पटेल, नीरज, निरंज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, शालिनी, सुनील ठाकुर, उर्वशी और उषा में इतने साधक उपस्थित है। कल आगे विचार करेंगे श्लोक नंबर 34 पे। सभी को ओम नमो नारायण। ओम सबको नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। बहुत से कोई निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।